हेलो साथियों, क्या आपको भी फिजिक्स से डर लगता है? आपने सभी जगह जो है फिजिक्स पढ़ के देख लिया, लेकिन आपको कहीं भी फिजिक्स जो है समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप हमारी मात्र एक क्लास देख लेना। ठीक है, एक क्लास देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि इससे बेहतर जो है फिजिक्स मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, आप हमें जीरो लेवल का विद्यार्थी दे दीजिए। ठीक है, जिससे पास होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ठीक है, वो भी टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा आपको क्लास में ही सारे टॉपिक जो है अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम लोग लेक्चर 6 में जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में यानी इस वीडियो लेक्चर में प्यारे साथियों 7 होने वाला है। और ये वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण का जो है फैक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, रिमेम्बर पॉइंट जो कि आप लोगों से बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग इसका फैक्ट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो है फैक्ट को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, जो कि आपका दिमाग में सीधा जो है फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बिना देर के हुए चलते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप लोग लगातार बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए रिमेम्बर पॉइंट में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये क्या है? एक सदिश राशि है। पूछेगा आप लोगों से द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? ये एक सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द्विध्रुव आघूर्ण को जो है किससे सूचित करते हैं? पी वेक्टर से। और इसका जो सूत्र होता है 2ql इंटू एल वेक्टर। यहाँ पे देखिए एल जो है, एल मतलब लंबाई, और क्यू क्या है? यहाँ पे आवेश है। यानी आवेश और द्विध्रुव का जो लंबाई है इसका गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी इसका जो डायरेक्शन होता है द्विध्रुव आघूर्ण का माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे नीचे में पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, पूछेगा द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो वेक्टर पी बराबर 2q इंटू वेक्टर एल होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, यानी इसका सूत्र क्या होता है? वेक्टर पी बराबर 2q इंटू एल वेक्टर, या तो हम लोग इसको मॉड लगा के यहाँ पे पी बराबर 2ql भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मॉड लगा देंगे यहाँ पे तो यानी इसका सूत्र क्या बनेगा प्यारे साथियों? पी बराबर 2ql। ठीक है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं? आवेश और ये जो द्विध्रुव का लंबाई है इसका गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज है और इस पॉइंट पे क्या है? प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है देखिए किधर है? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी वेक्टर की दिशा किधर है? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है किधर होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है द्विध्रुव आघूर्ण का दो घटक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का कितना घटक होता है? दो घटक। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस टू, और इसका क्या है? एक्सिस है। यहाँ पे इसका क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए एक एंगल जो बना हुआ है वो थीटा के साथ बना हुआ है, और बिना एक दूसरा जो एंगल है ये बिना थीटा से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो थीटा के साथ अटैच होगा वो क्या होगा? पी कॉस थीटा होगा। ठीक है, और बिना जो है थीटा के साथ अटैच होगा वो क्या होगा? पी साइन थीटा होगा। यानी यहाँ पे कितना घटक हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का? दो घटक हो गया। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूछेगा द्विध्रुव आघूर्ण के कितने घटक है? दो घटक, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। ठीक है, यानी जो थीटा के साथ लगा हुआ रहेगा वो पी कॉस थीटा होगा, और जो एंगल बिना थीटा के साथ रहेगा वो पी साइन थीटा होगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों को डेरिवेशन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है यूनिट ऑफ पी, यानी एसआई यूनिट ऑफ पी, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर 2ql। क्यू यहाँ पे क्या है? आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो यहाँ पे आवेश के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे कूलम। और ये जो लंबाई है, लंबाई के लिए क्या होता है? एम। एम मतलब मीटर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक? कूलम मीटर। ठीक है,
और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सीएम। सीएम का मतलब हो जाएगा कूलम मीटर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका डायमेंशन देखते हैं, बीमा डायमेंशन ऑफ पी, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होता है, M0 L1 T0 Q1, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग अगर लिखेंगे दूसरा इसका डायमेंशन, तो ये भी होता है, ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, LTA। LTA किसका डायमेंशन होता है, किसका, पी का, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण का जो है रिमेम्बर पढ़िए, फैक्ट के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक तेंदुआ है, क्या है, तेंदुआ है। देखिए यहाँ पे ये तेंदुआ है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, तेंदुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके करीब में, यानी इसका जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में जो भी आएगा तो ये क्या करेगा, या तो उसको खींचेगा या तो उसको धक्का देगा, यानी वहां से यानी दूर भगाएगा, ठीक है। इस प्रभाव को यानी ये जो प्रभाव है कब तक होगा, यानी ये कहाँ तक होगा, यानी इसके फील्ड तक, यानी इसका जो फील्ड है इस फील्ड तक ही इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मान लीजिए तेंदुआ है, यहाँ पे क्या है, तेंदुआ है, और यहाँ पे एक छोटा जानवर है, क्या है, छोटा जानवर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये छोटा जानवर जो है इसके करीब आएगा, यानी इसके जो है दायरे में आएगा, इसके क्षेत्र में आएगा, इसके इलाका में आएगा, तब क्या होगा, ये जानवर को ये क्या करेगा, एक बल लगाएगा, इसके ऊपर बल लगाएगा, ये छोटे जानवर के ऊपर, ठीक है। यानी छोटे जानवर के ऊपर ये क्या करेगा, बल लगाएगा। अब कौन सा बल, या तो वो आकर्षण बल लगा सकता है या तो विकर्षण, ठीक है। तो ये जो प्रभाव है, इसी प्रभाव को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से समझिए। यानी क्या होगा, यहाँ पे ये तेंदुआ है, इसके अगर आसपास यानी इसके इलाका में आएगा तो क्या करेगा, ये एक बल लगाएगा इस जानवर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही बल लगाएगा तो ये क्या होगा, या तो इसको खींच सकता है अपने इलाका में तेंदुआ, या तो इसको मार के यहाँ पे धक्का देके इसको ये बाहर निकाल सकता है, दूर फेंक सकता है इसको, ठीक है। तो इसी प्रभाव को यानी इसी क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। यदि विद्युत क्षेत्र में आने के बाद क्या होगा, या उस पर जो है बल लगेगा, जिसके कारण वो इसके अंदर आ सकता है या तो इसके बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मार्कर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने बालों से रगड़ते हैं, इस प्रकार जैसे ही रगड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मार्कर है ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ये जैसे ही आवेशित होगा उसके बाद क्या करेंगे, यानी जैसे ही चार्ज होगा यानी आवेशित हो जाएगा, तो इसके अराउंड में आसपास में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। और जैसे ही इसके पास जो है छोटे छोटे यानी कागज के टुकड़े जो है यानी इसके पास लेके आएंगे, क्या होगा, उसको ये आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित भी कर सकता है, विकसित भी कर सकता है। तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यानी यहाँ तक भी आकर्षित या विकसित किया, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, इसका डिफिनेशन से इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है यहाँ पे कंबाइन करके जो है इसका डिफिनेशन लिखे हुए अच्छे से, आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, the space in which the force at attraction or repulsion is work, it is called electric field, ठीक है। यानी इसका हिंदी वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण बल कब काम करता है, जब प्रकृति समान होगा, सॉरी, आकर्षण बल कब करेगा, आकर्षण बल जो है कब काम करता है, जब प्रकृति असमान होगा, यानी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। प्रकृति जब अलग अलग होगा तो यहाँ पे आकर्षण बल एक माइनस रहे एक प्लस रहे तब आकर्षण होता है, लेकिन जब प्लस रहे, प्लस प्लस में रहे या तो माइनस माइनस में, तब वहां पे क्या होगा, विकर्षण बल काम करता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसका डेफिनेशन, वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण बल या विकर्षण बल कार्य करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है यह एक सदिश राशि है, इसका दिशा क्या होता है, निश्चित होता है। पूछेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी दिशा में होता है, बल के दिशा में, ठीक है। फोर्स के दिशा में जो है इसका डायरेक्शन होता है, इसका विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो है प्लस क्यू चार्ज है, और भी आगे से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बहुत सारा, यानी Q1 है, Q2 है, Q3 Q4 है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे दोनों प्लस है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे विकर्षण बल काम करेगा, क्या करेगा, विकर्षण बल यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि आवेश का जो है प्रकृति एक समान है। विकर्षण बल को हम लोग किससे करते हैं,
वेक्टर एफ से जो है सूचित करेंगे। विकर्षण बल या आकर्षण बल दोनों को हम लोग वेक्टर एफ से ही लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे ये प्लस है और इसके इसके आसपास भी बहुत सारा जो है चार्ज है, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, ठीक है। सब जो है प्लस में है, यानी प्रकृति समान है। तो जब प्रकृति यहाँ पे समान होगा तो यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा? विकर्षण बल। कौन सा बल? विकर्षण बल। तो अभी हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण बल या विकर्षण बल कार्य करता है, तो यहाँ पे आकर्षण भी बल काम कर सकता है और विकर्षण भी बल भी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों काम करेगा, ठीक है, तो कोई एक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्यारे साथी विकर्षण बल जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो विकर्षण बल काम कर रहा है, कहाँ तक करेगा? इसके क्षेत्र तक। ये जो क्षेत्र है यहीं तक काम करेगा। इसके अंदर जो है यानी अगर कोई भी मतलब आएगा तो क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, अपने से उसको दूर भगाएगा, ठीक है। तो इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बल की दिशा में, ठीक है। यानी इसका डिफिनेशन क्या लिखे हैं? वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण बल या विकर्षण बल कार्य करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और यह एक सदिश राशि है जिसका दिशा निश्चित होता है। और ये किसकी दिशा में होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में, ठीक है। ये बल की दिशा में जो है इसका दिशा होता है, यानी वेक्टर एफ की दिशा में इसका डायरेक्शन होता है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा फिर से प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे विभिन्न आवेश है, Q1 भी है, Q2, Q3, Q4 भी है, सब प्लस में है। प्लस में होने के कारण यहाँ पे विकर्षण बल लगेगा, ठीक है। विकर्षण बल लगेगा और ये क्या क्या डेवलप होगा? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक लाइन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। ये पूरे को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण बल, यहाँ पे विकर्षण बल कम कर रहा है, ठीक है। विकर्षण बल कम कर रहा है जिस क्षेत्र तक, जहां तक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और विद्युत क्षेत्र को प्यारे साथी देख लीजिए किससे सूचित करते हैं? वेक्टर ई से। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग यानी समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए और हो सके तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फेसबुक पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है इजी क्लासेस बाय सीख रहा है, ठीक है। उसको आप लोग अच्छे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग अभी हम लोग यहाँ पे इसका जो है पढ़ लिए हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे इसको अच्छे से हम लोग पढ़ लिया। अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट यानी दूसरा परिभाषा को देखते हैं, ठीक है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र का दूसरा परिभाषा, तो यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स लिखे हुए इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हुए देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी इसका मतलब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखे हैं? इसको जो है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बटा चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स बटा चार्ज, यानी नीचे में जो रहता है उसको हम लोग प्रति एकम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पर यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो प्रति एकम आवेश पर क्या है? विद्युत बल है, यानी प्रति एकम आवेश पर लगने वाले जो विद्युत बल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यही बात वहां पे लिखे हैं, प्रति एकम आवेश, यानी नीचे में जो रहता है डिनोमिनेटर में जो चीज रहेगा तो हम लोग प्रति एकम पढ़ते हैं प्यारे साथी, ठीक है। तो प्रति एकम आवेश पर लगने वाले विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे हम लोग सूचित करते हैं? वेक्टर ई से। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को किससे? वेक्टर एफ से। और चार्ज को किससे करते हैं? क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर ई बराबर एफ बटा क्यू, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर यहाँ पे क्यू नॉट लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नॉट भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो करेक्शन आवेश इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्यू नॉट भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को? तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यानी वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ बटा क्यू। और यहाँ पे देखिए जो वेक्टर है इसको हम लोग हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मॉड का, ठीक है। मॉड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर ई में मॉड लगाएंगे। और यहाँ पे बल भी सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? इस पे जो है मोड लगेगा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे ही मोड लगाएंगे तो ये वेक्टर हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? ई। और यहाँ पे वेक्टर एफ था, जैसे ही मोड लगाएंगे तो क्या बचा यहाँ पे? एफ। और नीचे में क्या हो जाएगा? क्यू। यानी विद्युत क्षेत्र का जो है सूत्र क्या प्राप्त हुआ हमें? ई बराबर एफ बटा क्यू। तो यहाँ से देखिए प्रति एकम क्या है? आवेश है। पर यूनिट चार्ज को क्या स्थित है? बल लग रहा है, ठीक है। प्रति एकम आवेश पर बल लग रहा है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र करते हैं।
यानी प्रति एकम आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, और इसको हम लोग ई वेक्टर से सूचित करते हैं, और यह एक सदिश राशि होता है, और इसकी जो दिशा होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, बल की दिशा में, किधर है, बल की दिशा में, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए थोड़ा इसको मान लेते हैं यहाँ पे, यदि मान लेते हैं आवेश यानी 1 कूलम हो, आवेश कितना कूलम हो, 1 कूलम हो, तब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो देखिए ई क्यू बराबर क्या लिखे हैं, 1 कूलम है, ठीक है। यानी तो यहाँ पे बताइए ई का मान कितना हो जाएगा यार, और नीचे में क्यू का मान कितना है, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यू का मान कितना लिया है, 1, तो नीचे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ई हो जाएगा, और एफ को 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ कि अगर आवेश का मान 1 कूलम हो तो विद्युत क्षेत्र और बल, विद्युत बल का जो मान है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम लोग बिंदु दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। समझ रहे बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे हम लोग, इसकी जो इंटेंसिटी होती है 0.4 पर, इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ लगातार इसी तरह से बने रहिए, ठीक है। बिंदु दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, बिंदु दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस, ठीक है। बिंदु दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक याद करना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं कंटेंट इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप लोग एक बार अगर इसको देख लेते हैं तो पूरा जो है ये आपको डेरिवेशन जो है अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस यानी बिंदु दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले देखिए मान लिए एक पॉइंट क्या है, ए है, मान लिए एक पॉइंट क्या है, ए है, और इस पे जो है +2 चार्ज अवेलेबल है, और यहाँ से कुछ आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, और यहीं पे यहाँ पे ये जो बिंदु पी है, यहाँ पे क्या है, इकाई धनावेश मौजूद है। इकाई धनावेश कितना मौजूद है, 1 कूलम मौजूद है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यानी क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोग बताइएगा, आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको अच्छे से और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किया है, माना कि +q आवेश बिंदु ए पर है, तो मान लिया हमने क्या कि +q आवेश जो है इस पे है, बिंदु ए पर स्थित है, इस पर जहां से r दूरी पर एक बिंदु p है, ठीक है। यहाँ से यानी r दूरी पर, r डिस्टेंस पर क्या है, एक बिंदु p है, वहां इकाई धनावेश मौजूद है, यानी ये जो इकाई धनावेश 1 कूलम ये मौजूद है कहाँ पे, बिंदु P पे, ठीक है। उसके बाद जहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E है, तो बताइए यहाँ पे आवेश है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा इस तरह से सर्कल में, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र किसको करते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सूत्र पता है, विद्युत क्षेत्र बराबर ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई है और ये एफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, क्यू का मान यानी इकाई धनावेश है, ठीक है, यानी कितना है, 1 कूलम है। तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, चूंकि लिखे हुए हैं देख लीजिए, क्यू बराबर कितना है, 1 कूलम है, ठीक है। तो ई हो जाएगा, और यहाँ पे एफ, और क्यू के जगह पे यहाँ पे कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे ई हो जाएगा, और एफ को 1 से भाग देंगे, एफ यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल इसका मान जो है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये पता है ये जो विद्युत बल है ये कूलम का नियम है, और कूलम का नियम का जो है फार्मूला क्या होता है, यानी ई बराबर देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो एफ है इसका सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान
ज्ञात करना है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ई लिखे हैं। ई बराबर फिर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, और यहाँ पे देखिए Q2 जो है ना, यहाँ पे आवेश का परिमाण बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे Q2 का जो मान लिया है, यहाँ पे कितना लिया है, 1 लिया है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 को 1 से गुना करेंगे, Q होगा, ठीक है। Q1 से गुना करेंगे, Q1 ही होगा। और यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए, चूंकि Q1 बराबर क्या है, Q है, यानी यहाँ पे Q1 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे Q1 और Q का जो है आवेश का परिमाण यहाँ पे बराबर है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या लिए हैं, Q1 के जगह पे Q बैठाए हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए इसका फैलनी जो है, यानी क्या सूत्र प्राप्त हुआ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा आर स्क्वायर। ये जो है बिंदु दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर। क्या अगर और इसको हम लोग लिखेंगे सरल करके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर देखिए यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये किसका मान होता है, ये होता है के का मान, किसका मान होता है, के का। और इंटू ये क्या हो जाएगा, क्यू, और नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये भी हो गया बिंदु दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, यानी के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्यारे साथियों, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा।